मुझे भरोसा है कि तू संभाल लेगा, और इतना बोलकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेंतारो बेकरी का आउटफिट पहनता है और नरेशन देने लगता है। एक्चुअली मेरी फैमिली एक छोटी सी बेकरी चलाती है और कभी कभी स्टाफ कम पड़ जाते हैं तो मुझे भी काम करना पड़ता है। फिर वो कैजुअली बोलता है कि मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया कि हमारा घर एक बेकरी है। फिर रेंतारो सोचता है कि मॉम ने कहा था कि सिर्फ एक कस्टमर है, और वो चारों तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखती है और भाई उसके सामने प्लेट्स का पूरा पहाड़ लगा हुआ होता है। इतना खाना देखकर रेंतारो अपने मन में सोचता है इतनी छोटी लड़की और इतना सारा खाना, लेकिन तभी लड़की अचानक उसकी तरफ देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जिसके बाद लड़की घबरा जाती है और केक उसके गले में अटक जाता है। रेंतारो जल्दी से उसे पानी ला कर देता है और अपने मन में सोचता है लगता है ये मिडिल स्कूल की लड़की है और इतना सारा खाना कैसे खाती है ये। लड़की थोड़ी देर तक घबराई रहती है, लेकिन फिर बाद में वो थैंक यू कहती है और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर रेंतारो अपने मन में सोचता है कि शायद वो मुझे देखकर डर गई होगी। फिर उसकी मॉम आती है और बताती है कि उस लड़की का नाम है कोरुको वोगुरी और वो पहले भी कई बार हमारी शॉप पर आ चुकी है। फिर रेंतारो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉम अब वो दोबारा यहाँ पर आएगी, शायद वो मुझे देखकर डर गई। लेकिन रेंतारो की मॉम उसे समझाती है कि तुम हर एक इंसान को एक जैसा मत समझा करो, सब लोग तुम्हारी शक्ल से तुम्हें जज नहीं करते और हर बात की जिम्मेदारी खुद पे लेना भी सही नहीं होता। अगर वोगुरी हमारी शॉप में नहीं आई तो क्या मैं उसे जबरदस्ती खींच कर ले आऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में और रेंतारो अभी भी वही सोच रहा होता है कि अगर मुझे वो लड़की फिर कभी दिखी तो मैं उसे माफी मांग लूंगा। फिर उसके दोस्त वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि चल भाई आज साथ में लंच करते हैं, लेकिन रेंतारो थोड़ा उदास होता है और कहता है नहीं यार आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग खा लो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है रेंतारो खुद जानबूझकर लोगों से दूरी बनाता है, उसे लगता है कि वो अच्छा नहीं है इसलिए वो खुद को सबसे दूर रखता है। फिर रेंतारो अपने मन में सोचता है कि मुझे वोगुरी के पास जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर वो तुरंत प्लान कैंसिल कर देता है और कहता है कि क्या पता अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई। फिर सीन शिफ्ट होता है रेंतारो के घर पे और उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वोगुरी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद रेंतारो शॉक में होता है, लेकिन फिर वो नीचे आ जाता है। वो अभी माफी मांगने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वोगुरी प्यार से कहती है कि पहले कुछ खा ले यहीं बैठकर। अब दोनों टेबल पर आमने सामने बैठते हैं और रेंतारो अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती है, वो भी मेरे ही बेकरी पर। फिर वोगुरी कहती है कि माफ करना कल मैं बिना कुछ बोले ही भाग गई थी, इसलिए मैं तुम्हें केक खिलाना चाहती हूँ थैंक यू के तौर पे। ये सुनकर रेंतारो हंसते हुए कहता है कि तुम पहले खा लो, मैं तो रोज ही खाता हूँ। फिर वोगुरी केक खाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर सच बताऊं तो यहाँ का केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। रेंतारो उसे खाते हुए देखता है और अंदर से वो बहुत सेटिस्फाई फील करता है और वो कहता है कि शायद ये लड़की सच में एंजॉय कर रही है। वोगुरी फिर बोलती है कि कल जब तुमने मुझे देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे मेरे सामने इतने सारे केक्स देखकर। ये सुनकर रेंतारो मना करता है और कहता है कि ना ना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मन ही मन वो कहता है कि हाँ यार लिटरली मैं पूरा शॉक्ड था इतने सारे केक्स देखकर। वोगुरी हंसते हुए कहती है कि कल वैसे भी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो एक दो केक और मार लिया जाए, इसलिए मैं वहीं बैठी रह गई थी। अब दोनों धीरे धीरे आपस में नाम पूछते हैं और वोगुरी रेंतारो को बड़े प्यारे तरीके से बात करके अपना नाम बताती है। रेंतारो अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है कि कोई खुद मुझसे मिलने आया और मुझसे जरा भी नहीं डरा, मॉम के बाद शायद ये पहले इंसान है। वोगुरी कहते कि सच बताऊं तो कल मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं भागी थी, असल में ये पहली बार नहीं था जब मैं तुम्हारी शॉप पर आई थी।